कुछ नहीं मार सकता। तू इधर आ गई? अरे रे 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 रे, इन कोमल कोमल पैरों से इतनी जोर जोर से काहे भाग रही हो दामिनी? चौधरी, मुझे हाथ मत लगाओ। और देखो, तुम मुझे बिना बताए चली आई, और देखो फिर भी मुझे पता लग गया। अब जब मैंने तुमसे कह दिया, तुम्हारे लिए मैंने वो माला तोड़ ताड़ के फेंक दी, तुम कहो तो मैं अपना ये वेशभूषा तक चेंज कर लूं, तुम क्यों नहीं मानती हो दामिनी? मेरी ये समझ में नहीं आता, मैं दामिनी हूँ या रुक्मणी हूँ? अरे कौन कह रहा था तुमसे कि तुम दामिनी हो या रुक्मणी हो? हाँ, वो बाबा। अरे वो बाबा कहता है कि मैं रुक्मणी हूँ, तुम कहते हो मैं दामिनी हूँ। दामिनी बाबा पाखंडी है, तुम मेरा 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 कहना मानो। अरे उसकी बातों में मैं खुद नहीं आया साला, मेरे को ऐसी उठ पटांग बातें। वो माला जो मैंने तुम्हारे सामने उतार के फेंकी, वो माला उसी पाखंडी बाबा की दी हुई है। और देखो दामिनी, मैं तो ये चाहता हूँ कि इस संसार से हमारा कोई मतलब ना हो, और मैं और तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, समझो मेरी बात। चौधरी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और हाँ, तुम मुझे हाथ ना लगाओ तो ये अच्छा है। दामिनी चुप रहो, तुमने मेरे पति को तो मार दिया, अब मुझसे क्या चाहते हो? देखो, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। और हाँ, एक बात और, मैंने तुम्हारे लिए जो तुमने कहा मुझसे, मैंने वो किया। तुमने कहा माला तोड़ दो, मैंने किया। और मैंने तुम्हारे लिए ये भी कह दिया कि तुम्हें जो चाहिए, जितना पैसा चाहिए, तुम्हारी क्या कीमत होगी, मैं वो कीमत तक देने के लिए तैयार हूँ दामिनी। लेकिन सुनो, मैं प्यार तुमसे करता हूँ दामिनी, तुम एक बार मुझे अपना के तो देखो। मैं सच बता रहा हूँ, तुम्हें धोखा नहीं दूंगा दामिनी। चौधरी, लेकिन मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है। दामिनी, अगर तुमने मुझे छोड़ा तो देखो, शायद आज तक इस बंदूक से कोई भी गोली नहीं निकली है, कहीं वो निकलना चाहे। ठीक है, तो देर किस बात की? मार दो मुझे गोली, तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। नहीं दामिनी, मारो मुझे। मैं नहीं मार। मैं मरना चाहती हूँ, मैं जीना नहीं चाहती, मैं मरना चाहती हूँ, मार दो मुझे। दामिनी, हमें अगर तुम्हें मारना ही होता तो हम उस वक्त मार देते जिस वक्त तुम हमारी मोहब्बत किसी और की बाहों में जा रही थी, समझी? लेकिन हाँ सुनो, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। और देखो, अब तुम अकेली हो और मैं भी अकेला हूँ। मैं चाहता हूँ कि क्यों ना तुम और मैं मिलके एक घर बसाते हैं। नहीं चौधरी, मुझे घर नहीं बसाना। दामिनी, पहले तो मुझे मेरा पति चाहिए, जब तक मेरा पति मुझे नहीं मिल जाता मैं चैन से नहीं बैठूंगी। दामिनी, तुम्हारा पति मर चुका है, अब वो किसी भी बात से वो वापस नहीं आ सकता। आएगा, मेरा पति नहीं मरा, मुझे पूरा विश्वास है, वो जीवित है। अरे वो मर चुका है। नहीं, वो जीवित है। उस पाखंडी बाबा ने मेरे पति को नाग बना दिया है। हाँ दामिनी, ये बात तुम ठीक कह रही हो। उस बाबा पाखंडी ने तुम्हारे पति को नाग बना दिया। और हाँ, नाग ही नहीं दामिनी, तुम्हारा पति तो कब का मर चुका है। नहीं मरा, तुम्हें विश्वास मेरा नहीं? पति जिंदा है। वो रोज मेरे पास आता है और मुझसे कहता है तुम अपनी बलि चढ़ाओ, अपने आप को मार दो। वो इसलिए कि तुम लोगों ने और उस पाखंडी बाबा ने उस पर काला जादू कर दिया है। दामिनी, वो एक साजिश है। ये बाबा सिर्फ अपना काम निकालने के लिए ऐसा कर रहा है। और तो और सुनो, तुम्हें विश्वास नहीं होगा दामिनी, मैंने तुम्हारे पति को उस बाबा के हाथों त्रिशूल से गले को अलग करते हुए देखा है, इन दो आंखों से। हाँ दामिनी, ये सच है? सच है दामिनी। मैं कैसे यकीन करूं कि ये सच है? सुनो दामिनी, जब तुम्हारा पति मेरे घर आया और मैं उसको लेकर के उस दिन जंगल की ओर चला, और मैं तुमसे ये भी कह कर के आया था कि इसको मैं कहीं बाहर शहर अपने काम के लिए भेज रहा हूँ। हाँ दामिनी,
मैंने उसे कहीं शहर के लिए नहीं बोला था और ना ही मैं उसको कहीं शहर भेजना चाहता था। और दामिनी, मैं तुम्हारे पति को सीधा उस जंगल से लेके मैं उस पाखंडी बाबा के पास ले गया था, क्योंकि इस बाबा ने मुझे एक लालच दिया था कि इसको मार करके हमको शक्तियाँ प्राप्त होंगी, हमें बहुत सारा धन मिलेगा। और मेरे मन के अंदर एक ये भी लालच हो गया कि तुम मेरा चुराया हुआ प्यार थी, लेकिन मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने देना चाहता था। तो दामिनी, इसलिए मैंने ये सब किया कि तुम्हारे पति को लेकर के मैं पाखंडी बाबा के पास गया। उस पाखंडी बाबा ने तुम्हारे पति को मेरी उन 2 आंखों के सामने उसका गला त्रिशूल से अलग कर दिया और उसका धड़ अलग कर दिया। हाँ दामिनी, और अगर इस बात की सच्चाई को अगर तुम्हें जानना है या तुम्हें इस सच्चाई से रूबरू होना है तो आओ, मैं वो जगह तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ उसका धड़ है और यहाँ उसकी मुंडी गड़ी हुई है। हाँ दामिनी, आओ मेरे साथ, आओ दामिनी। उस बाबा ने जिस समय तुम्हारे पति का जो सर अलग किया था, मुझसे कहा कि वो सर यहाँ आके गिरा है, पर ऐसा नहीं था दामिनी। उस सर को उस बाबा ने यहाँ दफन किया था। देखो सर, गौर से देखो उस जगह, देखो। वो बहुत पाखंडी बाबा है दामिनी, मैं तो तुम्हें बचाना चाहता हूँ। सच में ही मेरे पति का सर है ना? हाँ दामिनी, ये तुम्हारे पति का सर है। ये सच ही है ना? हाँ दामिनी, ये सच है। नहीं दामिनी, ये जितना भी जो भी कुछ हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ एक लालच की वजह से हुआ। बाबा को अपनी शक्तियों का लालच था और मुझे धन का। लेकिन तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? दामिनी, बोलो चौधरी। सिर्फ तुम्हें पाने के लिए, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था दामिनी। और अगर इस गुनाह की अगर सजा तुम मुझे देना चाहती हो, ये लो, मुझे तुम सजा दे सकती हो। लो दामिनी। आओ। चौधरी, तुम बालिका, अच्छा है तो उस लड़की को ले आया, आज ही इसकी बलि चढ़ा देता। खबरदार, अगर तूने ऐसे हाथ लगाने की भी कोशिश की चौधरी, मैं तेरी इस घोल से हुई आवाज से डरने वाला नहीं हूं। चौधरी, इसकी बलि चढ़ेगी तभी वो नागिन बनेगी। ऐसा ना हो पाखंडी बाबा कि मुझे तेरी ही बलि चढ़ानी पड़े। तू मुझे मार नहीं सकता। ये हमारे सालों की तपस्या का फल है। हमें गोली, भाला, तलवार, चाकू कुछ नहीं मार सकता। लेकिन हम जिसे चाहें उसे मार सकते हैं। चौधरी, आज इस लड़की की बलि होगी और अभी होगी। मैं तुझे इसकी बलि नहीं चढ़ाने दूंगा। अगर तू मुझे इसकी बलि नहीं चढ़ाने देगा तो फिर साथ में तेरी बलि भी दे दूंगा। दामिनी, हाँ? तुम जाओ यहाँ से, इसको तो मैं देख लूंगा। लेकिन दामिनी। चौधरी, हाँ बाबा, अब वो सही जगह जा रही है। बिल्कुल, मुझे उसकी बलि आज ही चढ़ाना है। बिल्कुल बाबा, तुम इधर से जाओ और मैं उधर से जाता हूँ। ठीक है चौधरी, बलि आज ही चढ़ेगी।
चौधरी, हाँ। तुम वहां से आ गए? हाँ, मैं आ गया। अरे तेरी वजह से ही तो मुझे आना पड़ा। चौधरी, यही वो जगह है जहां हमने तेरे पति की बलि चढ़ाई थी। और आज तेरी बलि बहुत जरूरी है। जरा तेरी बलि चढ़ेगी तभी मेरा सपना पूरा होगा, मणि का, नागमणि का। चौधरी, तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। चौधरी, बोलो बाबा, कर दूं खल्लास? चौधरी धोखेबाज, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। आज तेरी बलि मार दो बाबा। आज तेरी बलि भागो बाबा। नागेश, 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 नागेश। वो दोनों चौधरी और वो बाबा मुझे मारना चाहते हैं। नागेश, तो मेरे पास क्यों आई हो? नागेश, तुम मेरे पति हो ना, इसलिए। मैं तुम्हारा पति जरूर हूँ, लेकिन इस रूप में मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। मैं छू भी नहीं सकता तुम्हें। क्यों नहीं छू सकते? नहीं छू। क्या वजह है? क्योंकि तुम एक मनुष्य हो और मैं एक इच्छाधारी नाग। ये सब उस बाबा ने किया है ना? तुम्हारे ऊपर जादू टोना किया है ना? जादू टोना नहीं है ये। मैं तुम्हें बार बार समझाता आया हूँ, मैं तुम्हारे पिछले जन्म का प्रेमी हूँ। इस जन्म में तुम मनुष्य योनि में आई थी और मैं भी। इसीलिए हम बार बार पति पत्नी बनते आए हैं, युगों युगों से। नागिस, अगर ऐसा है तो मैं अपने आप को खत्म कर देती हूँ। नहीं, अभी नहीं, वक्त है। जैसा उस बाबा ने हमारे साथ किया, अब उसको उसका किए हुए की सजा तो मिले। क्योंकि मैं उसे नहीं मार सकता, क्योंकि उसकी मृत्यु सिर्फ एक इंसान के हाथ हो सकती है। किसके हाथों? तुम्हारे। तुम मारोगी उस बाबा को। मेरे हाथों? हाँ। वो इतना शक्तिशाली बाबा, मैं उसको कैसे मार सकती हूँ? क्योंकि तुम एक मनुष्य हो और उसकी मृत्यु सिर्फ तुम्हारे हाथों हो सकती है। लेकिन कैसे? वैसे उसके पास एक त्रिशूल है जिसमें दिव्य शक्तियां हैं। उस त्रिशूल को लेकर उसी पर वार करना होगा। उसी त्रिशूल से? उसी के ऊपर वार करना होगा। उसी के ऊपर तभी वार? वो मरेगा। और बात रही उस चौधरी की, उसे तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि उसकी रूह कांप उठेगी। के बाद तुम्हें अपना ये शरीर त्यागना होगा, तभी हमारा मिलन हो पाएगा। ठीक है नागिस। जाओ, जहां से तुम भागकर बचकर आई थी, अब उन्हीं के पास जाओ। तो खुद मरना चली आई। आज मैं तेरी बलि देकर ही रहूंगा। बाबा, तुम मुझे मारना चाहते थे ना? मैं खुद मरना चाहती हूँ। और वैसे भी मैं जिक्र करूँगी क्या? मेरा पति तो मुझे छोड़ के जा चुका है ना। जब मेरा पति ही नहीं तो मैं भी नहीं। मैं मरना चाहती हूँ बाबा, मैं मरना चाहती हूँ। मरना चाहती है? हाँ बाबा। लेकिन मैं तो तुझे खुद मारना चाहता था और तो खुद मरना चाहती है। हाँ बाबा, वो इसलिए क्योंकि आप बरसों से तपस्या कर रहे हैं उस नागमणि के लिए, तो आपकी तपस्या पूरी होनी चाहिए ना। और वैसे भी मैं इसलिए जीना नहीं चाहती क्योंकि मेरा पति मुझे छोड़ के जा चुका है और बगैर पति के मैं जीना नहीं चाहती। इससे तो अच्छा है ना कि आपका तो भला हो। बालिके, तूने बिल्कुल सही सोचा। तेरी ये सोच पता है क्या से क्या कर सकती है। हाँ, मैं तेरी बलि दूंगा। इसके बाद नागमणि मेरी। तुझे मालूम है, तेरी बलि के बाद तू आजाद हो जाएगी और उसके बाद
तू दामिनी नहीं, तू रुक्मणी है और वो नागेश तेरा इंतजार कर रहा है। तुम दोनों का मिलन सदियों सदियों का होगा, सदियों सदियों का होगा। हाँ बाबा, मैं भी यही चाहती हूँ, क्योंकि इस जिंदगी से मैं भी तंग आ चुकी हूँ। तो फिर देर किस बात की, सर झुका। मैं आज तेरी बलि देकर तुझे मुक्ति देता हूँ। बाबा, मरने से पहले मेरी एक शर्त है। शर्त? हाँ बाबा। कौन सी शर्त? इस त्रिशूल से मैं खुद मरना चाहती हूँ। खुद मरना चाहती हूँ? तो खुद मरे या मैं मारूं, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो बस यही है कि मुझे तेरी बलि चाहिए, और तूने ऐसा सोचा। वाह वाह बालिके वाह। लाइए बाबा, ये त्रिशूल ले, मुझे दीजिए। खुशी से अपनी गर्दन अलग कर ले। बालिके, तूने सही सोचा। अरे बाबा, मेरा कड़ा गिर गया। अरे कड़ा मैं उठाता हूं, तो बस त्रिशूल अपनी गर्दन पे चला। तूने ही मेरे पति को मारा था ना? इसी तरह तूने मेरे पति की गर्दन काटी थी। क्यों? अब तड़प हो रही है ना? इसी तरह मेरा पति भी तड़पा था। बेदर्दी से मार डाला मेरे पति को। मेरे पति की गर्दन इसी तरह अलग करी थी ना? देख, उस जगह पड़ी हुई है तेरी गर्दन। अब इस त्रिशूल से अपना शरीर त्याग के मैं भी नागेश्वर की हो जाऊंगी। कहाँ गए? बाबा, मैं तुमसे पहले कहता था कि लालच बहुत बुरी बला है, लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं माना और तुम्हें भी मौत के घाट उतरना पड़ा। वैसे बहुत शक्तिशाली बनते थे ना तुम अपने आप को, बहुत ज्यादा शक्ति थी। और हाँ, बहुत शौक था लोगों की गर्दन काटने का। बेचारा हमारे गांव का युवक, उसकी गर्दन को कटवा दिया तुमने, और न जाने ऐसे कैसी मौतें की होंगी तुमने। लेकिन आज पहली बार एक ऐसा दिन देख रहा हूं जो कि तुम्हारी गर्दन नहीं है, तुम्हारे धड़ पे। सही है बाबा, इससे पहले कि मुझे मेरी मृत्यु हो, मुझे यहां से चलना चाहिए, जाना चाहिए, मुझे यहां से जाना चाहिए। रुक्मणी, आज तुम फिर से मेरी रुक्मणी बनकर आ गई। हम आज़ाद हो गए उस बाबा से भी। और हाँ, एक दुश्मन रह गया है जिसका मौत के घाट उतरना बेहद ज़रूरी है। पहले उसका खात्मा, और इसके बाद यहाँ से कहीं बहुत दूर चले जाएंगे जहाँ हमें कोई ढूंढ भी ना पाए। हाँ नागेश्वर, एक बात बताओ, ये रूप धारण करके तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा। कितना तड़पा हूं मुझे पता है तुम्हारे लिए मैं। कितना बिलाप किया मैंने तुम्हारे आगे। लेकिन भगवान जब भी कुछ करते हैं तो अच्छे के लिए करते हैं। शायद ये हमारी तकदीर में लिखा था, जो हमें भोगना था। हाँ नागेश। और हाँ, ये जन्म हमारा चौथी बार है। हर बार उसने हमें अलग किया। वही बाबा भीम प्रहलाद सिंह, उसका खात्मा हो गया। अब हमें कोई जुदा नहीं कर पाएगा, कोई जुदा नहीं कर पाएगा। हाँ नागेश, मैं भी यही चाहती हूँ। कोई जुदा नहीं कर पाएगा।
नाग, तुम अपने असली रूप में आओ। हाँ? दामिनी तुम? चौधरी, मैं दामिनी नहीं, रुक्मणी हूँ। अरे तुम दामिनी हो? तुम मेरी दामिनी हो तुम? नहीं, मैं दामिनी थी, लेकिन अब मैं रुक्मणी हूँ। रुक्मणी हूँ? हाँ। मैं कुछ समझा नहीं। समझाती हूँ, भूल गए? एक किसान को, श्याम को तुमने मार दिया था, वो भीमपलासी बाबा, उसके हाथों मरवा दिया था। वो बाबा तो मर गया? अरे उसकी मैंने गर्दन कटी हुई देखी, बिल्कुल धड़ देखा था। मुझे गर्दन तो पता ही नहीं चली कहाँ चली गई उसकी गर्दन। दामिनी, बहुत बुरी मौत मरा है वो बाबा। चौधरी, उस बाबा को मैंने ही मारा है। क्या? हाँ चौधरी। तुमने उस बाबा को मारा? हाँ। अच्छा किया दामिनी। दामिनी दामिनी दामिनी। चौधरी, तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं दामिनी नहीं हूँ। तुम्हारे सामने एक नागिन के रूप में आई हूँ मैं, और फिर भी तुम मुझे दामिनी दामिनी कहे जा रहे हो। मैं रुक्मणी हूँ। दामिनी नहीं हो? वो दामिनी मर चुकी है, और रुक्मणी ने पुनर्जन्म ले चुका है। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म! मैं पागल हो जाऊंगा इस पुनर्जन्म को सुनकर के। भगवान ने ये पुनर्जन्म, आज मैं इस पुनर्जन्म का किस्सा ही खत्म किए देता हूं। आज मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि भगवान पुनर्जन्म का सिस्टम ही खत्म कर देगा। तू इधर आ गई? हाँ? अरे ये क्या हो रहा है? तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं लड़की। हाँ? इधर आ गई तू? हाँ? तू अरे ये क्या हो रहा है? तुम दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं।